साल 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यतः एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच है, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसपे कि कांटे का टक्कर है और कुछ सीट तो ऐसी है जिसपे कि पार्टी और परिवार का इज्जत दांव पे लगा है, जैसे कि अमेठी, रायबरेली और भी बहुत सारे सीट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी ही कुछ सीट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का अमेठी लोकसभा सीट। अब अमेठी का नाम सुनते ही गांधी परिवार का चेहरा सामने आता है, क्योंकि शुरू से ही ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है। साल 1967 में अमेठी सीट का गठन होने से लेकर 2014 तक यहां से कांग्रेस पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। केवल 1977 और 1998 में इस सीट को दूसरे पार्टी ने जीत लिया था। और गांधी परिवार की बात करें तो साल 1980 में पहली बार यहां से संजय गांधी चुनाव जीते थे। उनके न रहने के बाद 1981 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी यहां से सांसद बने और उनके मौत के बाद 1999 से लेकर 2004 तक सोनिया गांधी यहां से सांसद रही। लेकिन 2004 में उन्होंने इस सीट को अपने लड़के राहुल गांधी के लिए उन्होंने छोड़ दिया और वो रायबरेली चली गई। तो फिर 2004 से लेकर 2014 तक राहुल गांधी यहां से सांसद बने, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उनको 55,000 वोटों से हराया और गांधी परिवार के पुराने किले को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन अब की बार हर किसी को यही लग रहा था कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को हराकर अपने पुश्तैनी सीट को वापस लेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो डर कर रायबरेली भाग गए और किशोरी लाल शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब पूरे देश की नजर इस सीट पे पड़ी हुई है, इसलिए ये हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी फिर से ये चुनाव जीतना चाहेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुश्तैनी सीट को वापस लेना चाहेगी। दूसरा सीट है उत्तर प्रदेश का रायबरेली, और अमेठी की तरह ही रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ ही रहा है। 1952 से लेकर 62 तक फिरोज गांधी यहां से सांसद थे। 1967 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी यहां से सांसद रही। 1999 से लेकर अभी तक यहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। लेकिन अब की बार 2024 में राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए ये हॉट सीट बन चुका है और पूरे देश की नजर इस सीट पे है। तो यहाँ पर भी एक टफ फाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अमेठी की तरह ही रायबरेली सीट को अपने पाले में लेना चाहती है, गांधी परिवार से छीनना चाहती है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास अपने पुश्तैनी सीट को बचाने की चुनौती है। अब चुनाव कौन जीतेगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इस सीट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। साल 2009 में सोनिया गांधी को यहाँ पे 72% वोट मिला था और बीजेपी को मात्र 3.82%। 2014 में सोनिया गांधी को 68% वोट मिला था और बीजेपी का बढ़कर 21% हो गया था। मतलब कि कांग्रेस का वोट शेयर गिर गया था और बीजेपी का 17% से बढ़ गया था। फिर 2019 में सोनिया गांधी को 55% वोट शेयर मिला था और बीजेपी का बढ़कर 38% हो गया था। मतलब कि फिर से कांग्रेस का वोट शेयर गिरा था और बीजेपी का 17% से बढ़ गया था। तो पिछले 15 साल से कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिर रहा है और बीजेपी का बढ़ रहा है। अब अगर 2024 में फिर से कांग्रेस का वोट शेयर गिरा और बीजेपी का 17% से बढ़ गया तो राहुल गांधी यहां से चुनाव हार सकते हैं। तीसरा है उत्तर प्रदेश का कन्नौज लोकसभा सीट। 1998 से ही यहाँ पे समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। साल 1999 में यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे और 2000 से लेकर 2012 तक उनके बेटे अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद साल 2012 से लेकर 2018 तक डिंपल यादव यहां से सांसद रही। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन अब की बार खुद यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को कड़ा चुनौती दे रहे हैं। तो यहां पर भी एक कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी फिर से इस सीट को जीतना चाहेगी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास अपने पुश्तैनी सीट को वापस पाने की चुनौती होगी। चौथा है दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट, जहां से कि 2 बिहारी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं और पिछली बार तो उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को यहाँ से चुनाव हराया था।
लेकिन अब की बार मनोज तिवारी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कन्हैया कुमार की भी अपनी एक पॉपुलैरिटी है, वो एक अच्छे वक्ता हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं, तो मनोज तिवारी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। दूसरा बात कि अब की बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिस बात का फायदा कन्हैया कुमार को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा फाइट देखने को हमें मिलेगा। पांचवा है वेस्ट बंगाल का बेरहमपुर लोकसभा सीट, जहां पे कि 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। 1999 से ही यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा है, क्योंकि पिछले 25 साल से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी यहाँ के सांसद हैं और एक बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और डबल हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन टीएमसी ने भी अब की बार एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ स्टार क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इससे टीएमसी को दो फायदा मिल सकता है। पहला कि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट है और यहाँ पे 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, और दूसरा कि वो सेलिब्रिटी हैं। तो इस सारे चीज का फायदा टीएमसी को मिलेगा और इस वजह से इस सीट का मुकाबला एकदम रोचक बन गया है। अगला है महाराष्ट्र का बारामती लोकसभा सीट, जहां से कि पवार परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 1991 से ही इस सीट पे शरद पवार का अच्छा खासा दबदबा है और उन्होंने अपने इशारे पे परिवार के कई सारे सदस्यों को यहां से चुनाव जितवाया है। 2004 से लेकर अभी तक उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद है और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। लेकिन दूसरी तरफ से उनकी भाभी यानी कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मतलब कि एक ही परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस सीट पे ननद वर्सेस भौजाई की लड़ाई है और इस वजह से ये हॉट सीट बन चुका है। अब दोनों लोगों को ये चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि परिवार का जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगा है। अब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ का पहला हॉट सीट है तमिलनाडु का कोयम्बटूर, जहां से कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व आईपीएस अन्नामलाई चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ डीएमके ने गणपति राजकुमार को यहां से कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पे पहले से ही कम्युनिस्ट का और डीएमके का अच्छा खासा दबदबा है और दोनों साथ मिलके चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो अन्नामलाई को एक टफ चैलेंज मिल रहा है, लेकिन अन्नामलाई के चुनाव जीतने के भी चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में बीजेपी यहां से दूसरे नंबर की पार्टी थी और अब की बार अन्नामलाई ने तो एन मन एन मकल पद यात्रा निकालकर पूरे तमिलनाडु का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लिया है। और पिछले कुछ साल से अन्नामलाई का पॉपुलैरिटी केवल तमिलनाडु में नहीं पूरे भारत में बढ़ चुका है और लोग इन्हें देश का फ्यूचर पीएम भी कह रहे हैं। तो इस वजह से ये एक हाई वोल्टेज सीट बन चुका है। अगला है केरल का तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट, जो कि पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी लगातार जीत रही है। 2009 से ही कांग्रेस के नेता शशि थरूर यहां से सांसद है और एक बार फिर से वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अब की बार यहां से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को अपना कैंडिडेट बनाया है, जो कि अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे केरल में बीजेपी यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में बीजेपी यहाँ पे दूसरे नंबर की पार्टी थी और उसे 30% से ज्यादा वोट शेयर भी मिले थे। तो यहाँ पे एक टफ फाइट देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कैसे भी करके इस सीट को जीतना चाहती है, तो दूसरी तरफ शशि थरूर के पास इस सीट को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सारे सीट्स पे कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।